हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का 10th मॉड्यूल पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि पालमपुर में की जाती है। हमने उस मॉड्यूल में 2 एक्टिविटीज़ पे फोकस किया था जो कि है डेयरी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे बाकी की 2 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि है शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्टेशन। चलिए शॉपकीपिंग से स्टार्ट करते हैं। तो शॉपकीपिंग यानी कि दुकानदारी पालमपुर की तीसरी होने वाली एक्टिविटी है। शॉपकीपिंग करने वाले लोग पालमपुर में ज़्यादा नहीं हैं। शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार जनरली क्या करते हैं, वो होलसेल मार्केट मतलब कि जो थोक बाज़ार होता है वहाँ से चीज़ें खरीद के लाते हैं और अपने विलेज में आके उनको सेल कर देते हैं। आपको अक्सर विलेजेस में छोटे छोटे जनरल स्टोर दिख जाएंगे। इन जनरल स्टोर्स पे राइस, व्हीट, टी, ऑयल, शुगर से लेकर पेन, पेंसिल, सोप, टूथब्रश और इवन कपड़े तक मिलते हैं। कुछ फैमिलीज जिनका घर बस स्टैंड के पास है, उन्होंने अपने घर का कुछ पार्ट यूज करके छोटी छोटी शॉप्स खोल रखी हैं जहां पे वो ईटेबल्स यानी कि खाने का सामान सेल करते हैं। इससे इनका बिजनेस भी चल जाता है और जो लोग बस से ट्रेवल करते हैं, अगर वो हंग्री हैं, घर से जल्दी में आए हैं, बिना कुछ खाए बस का वेट कर रहे हैं, वो इजीली कुछ खा भी सकते हैं। तो हमने पालमपुर के एग्जाम्पल से समझा कि शॉपकीपिंग भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है जो कि विलेजेस में की जाती है और इसकी हेल्प से लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं कहानी करीम की। करीम ने विलेज में कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है। पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शाहपुर टाउन में कॉलेज अटेंड कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड करते हैं। विलेज की 2 गर्ल्स के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री भी है। अब करीम ने डिसाइड किया कि वो इन गर्ल्स को एम्प्लॉय करेगा यानी कि काम पे रखेगा। इसीलिए उसने कंप्यूटर खरीदा और अपने घर के आगे वाले रूम में क्लास सेटअप कर दी। अब उसके घर की लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी, वो थी मार्केट में। तो काफ़ी सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। इससे करीम को भी प्रॉफिट होगा और उन स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट होगा। अब वो कैसे होगा देखिए। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस लेने आएंगे वो अपनी क्लासेस के लिए पे करेंगे करीम को, है ना। और ऐसे में करीम का अपना प्रॉफिट हो गया और उन स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन मिल गई। तो इस कहानी की हेल्प से हमने ये समझा कि जो करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोला वो भी एक तरह की शॉपकीपिंग ही थी। वहाँ पे आपको गुड्स नहीं सेल हो रहे थे बट सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड की जा रही थी। और इस तरह के काफ़ी सारे कंप्यूटर क्लासेस या फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विलेजेस में चलती हैं और ये भी एक तरह का जरिया है कि वहाँ के लोग लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। मुझे बताइए कि करीम की कैपिटल और लेबर जो है वो मिश्री लाल की लेबर और कैपिटल से कैसे डिफरेंट है। जो मिश्री लाल की कैपिटल है वो मशीन की फॉर्म में है और करीम की कैपिटल भी मशीन की ही फॉर्म में है, लेकिन करीम की जो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल वो ज़्यादा बड़ी है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो शुगर केन क्रशिंग मशीन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और अब ये बताइए कि जो लेबर है वो कैसे डिफरेंट है। जो मिश्री लाल है उन्होंने तो अपनी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद ही लेबर प्रोवाइड करी और अपनी फैमिली से हेल्प ली, जबकि जो करीम की लेबर है वो बाहर से आई थी। याद है ना, करीम ने विलेज की 2 गर्ल्स को एम्प्लॉय करा था जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कोर्स कर रखा है। तो इसी तरीके से करीम और मिश्री लाल की कैपिटल और लेबर
डिफरेंट है। अब मुझे ये बताइए कि पहले इस विलेज में किसी ने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करने की क्यों नहीं सोची? सोचिए, क्या जवाब हो सकता है? चलिए आपकी हेल्प करती हूँ। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि देखिए, जो विलेज होते हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो कम ही एजुकेटेड होते हैं। अब वहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हैं तो कंप्यूटर कोर्स की डिमांड भी कम ही होगी, और विलेज के लोगों को कंप्यूटर कोर्स के थ्रू दी जाने वाली एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी नहीं पता होगा। उनको पता ही नहीं होगा कि कंप्यूटर क्लासेस भी कुछ होती हैं और हम कंप्यूटर के थ्रू दूसरे लोगों को भी पढ़ा सकते हैं और इससे हमें सैलरी भी मिलेगी। और फिर कंप्यूटर कोर्स को सिखाने के लिए टीचर्स की भी अवेलेबिलिटी होती है, जो कि विलेज में पहले नहीं थे। फ्रेंड्स, आजकल का जो सिनेरियो है विलेज का, वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब विलेजेस में भी कंप्यूटर क्लासेस और ऐसी बहुत सारी क्लासेस जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ये सब चलती हैं। इससे वहाँ के लोगों को सर्विसेज मिलती हैं, वहाँ के लोग कुछ सीखते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, और जो लोग इन सर्विस सेंटर्स को यानी कि क्लासेस को, कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, इनको सेटअप करते हैं, उनको पेमेंट भी मिलती है, राइट? अब चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक तेजी से डेवलप होता हुआ सेक्टर है पालमपुर में। हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था कि बहुत अच्छी पक्की रोड है जो कि पालमपुर को रायगंज, जो कि पास ही का एक बड़ा विलेज है, उससे कनेक्ट करती है। इस रोड पे हमें रिक्शे वाले, टोंगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और लोग दिख जाएंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और अक्सर इन रोड्स पे बुलक कार्ट और बोगी जैसी ट्रांसपोर्ट्स भी दिख जाएगी। इन बुलक कार्ट्स पे गुड्स या फिर सामान जिसको हम बोलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और कुछ लोग जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है वो भी इन ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि रिक्शा हो गया, टोंगा हो गया। अब जो लोग ये सारा का सारा काम करते हैं, यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इन लोगों को इस चीज की पेमेंट मिलती है। तो देखिए, हो गया ना दोनों को फायदा। जो लेके जा रहे हैं उनको भी पेमेंट मिल गई और जिनको जाना है वो भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व्ड लोग पिछले कुछ सालों से काफी इंक्रीज हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक रिकैप करते हैं। तो हमने पढ़ी पालमपुर में होने वाली बाकी की दो एक्टिविटीज, जो कि है शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्टेशन। शॉपकीपिंग यानी दुकानदारी, ये भी एक एक्टिविटी है जो विलेज में की जाती है। शॉपकीपर्स सिटीज या टाउन से गुड लाते हैं और विलेज में लाके सेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक तेजी से डेवलप होता हुआ सेक्टर है विलेज में। इस एक्टिविटी में लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और इस तरह से जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व्ड हैं उनको भी पेमेंट मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए बेटर रोड्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने अपने मॉड्यूल में पालमपुर के एग्जाम्पल से समझा था। Let's revise these points once again. We studied about two non-farm activities that are shopkeeping and transportation. Shopkeeping is also a non-farm activity that happens in village. Shopkeepers buys goods from towns and cities and then sell it in the village. Transportation is the fastest growing non-farm activity in village.
In this activity, goods are transported from one place to another and people are also taken from one place to another. And for this, the people who are involved in this activity are paid. Well-connected and developed roads are also a source of income for certain people. Better roads are very important for transportation. तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा